नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में रिश्ते भी निशाने पर आ गए हैं। दिग्विजय सिंह ने अपने भाई लक्ष्मण सिंह के लिए वोट मांगते हुए अपने ही भतीजे पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सिंधिया के गद्दारों की फौज में उनका भतीजा भी शामिल हो गया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के निशाने पर उनके भतीजे रुद्रदेव भी आ गए हैं। दिग्विजय सिंह ने किसी का नाम लिए बगैर ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ साथ अपने भतीजे को भी गद्दार बोल दिया। उन्होंने कहा कि गद्दारों की फौज में हमारा एक भतीजा भी मिल गया है। हमने उसे क्या नहीं दिया और वह गद्दारों के साथ मिलकर हमारा ही विरोध कर रहा है। रुद्रदेव सिंह ने भी पलटवार किया है। दिग्विजय सिंह चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी और अपने छोटे भाई लक्ष्मण सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर जमकर निशाने साधे। साथ ही कहा कि किसी का नाम लिए बिना ही ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गद्दारों की फौज में हमारा एक भतीजा भी मिल गया है। इस पर पलटवार करते हुए रुद्रदेव सिंह ने भी एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि मैं दिग्विजय सिंह का बहुत सम्मान करता हूं, कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। उन्होंने मुझे याद किया, मेरे लिए यह बहुत है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि गद्दारी तो 2004 में हुई थी, जब लक्ष्मण सिंह जी ने भाजपा की सदस्यता ली थी। भाग्य वो होता है जो अपने आदर्श और अपने वचनों के लिए लड़ाई लड़े और वो अपने दुश्मन से हार के घुटना टेक के उनके गोदी में बैठ जाए। वो बहादुर नहीं, वो कायर होता है। इन गद्दारों की फौज में एक हमारा भाई भतीजा भी चला गया। गद्दारों की फौज में क्या नहीं दिया उसको हम लोगों ने, क्या नहीं दिया हमने उसको, क्या नहीं दिया उसके परिवार को, और आज वो गद्दारों के साथ हमारा विरोध करता है। शर्म होनी चाहिए। राजा साहब, मेरे काकोसा हुकुम दिग्विजय सिंह जी पधारे थे और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ और जिंदगी भर करते रहूँगा। उनने मेरे बारे में कुछ कहा है जिस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उनने मुझे याद किया, यही हमारे लिए बड़ी बात है। मधुसूदनगढ़ को उनने याद किया, लेकिन मैं उनसे ये जरूर कहना चाहूँगा कि गद्दारी 2004 में शुरू हो गई थी, जब आदरणीय हमारे छोटे राजा साहब लक्ष्मण सिंह जी ने बीजेपी ज्वाइन करी थी। और मैं सम्मान का भूखा हूँ, ना कि किसी और चीज़ का। जैसा कि सुना आपने, रुद्रदेव जी ने कहा है कि सीधा उन्होंने निशाना साधा है दिग्विजय सिंह के ऊपर और उन्होंने कहा कि धोखा तो 2004 में हुआ था, जब लक्ष्मण सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, लेकिन अब दिग्विजय सिंह उनका ही समर्थन करने के लिए, उन्हीं के लिए वोट मांगने के लिए जनता के बीच में उतरे। इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। जय श्रीवास्तव जी, नमस्कार। जय श्रीवास्तव जी, अब तक मेरी आवाज आ रही है? शायद हमारा फोन डिस्कनेक्ट हो गया। हम एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से बात आ रही है कि दिग्विजय सिंह ने अपने ही भांजे पर निशाना साधा है और अपने ही भांजे को उन्होंने गद्दार कहा है। गद्दार कहते हुए उन्होंने कहा है, उनके शब्द भी ऐसे ही थे, उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि हार के डर से जो पार्टी छोड़कर किसी और की गोद में बैठ जाए वो कमजोर होता है, वो बहादुर नहीं होता। जैसा कि उन्होंने अपने भांजे रुद्रदेव सिंह पर सीधे सीधे निशाना साधा है। और रुद्रदेव जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जब लक्ष्मण सिंह जी गए थे, गद्दारी तब हुई थी। और जैसा कि सामने आ रहा है, राजनीति में लगातार देखने को मिल रहा है कि रिश्ते ताक पर रखे जा रहे हैं और सियासत में देखने को भी यही मिलता है कि जब महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं होती है तो दल बदल दिया जाता है। कई बार कांग्रेस की सरकार में भी हमने सुना है कि कांग्रेस लगातार ये कहती है कि दल बदल करना, अगर उन्हें किसी पार्टी में काम सही नहीं लगा तो उन्होंने दल बदल दिया। लेकिन वहीं अगर जब कोई कांग्रेस में शामिल होता है तो उनका आरोप ऐसा होता है कि दूसरी पार्टी में उन्हें सम्मान नहीं मिला, उनकी योजनाओं से वो खुश नहीं थे, जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे, तो वो हमारी पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस का ये दो तरह का व्यवहार हमें समझ नहीं आता। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी पुनः हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय श्रीवास्तव जी, नमस्कार।
नमस्कार। जैसे कि बात आ रही है, दिग्विजय सिंह ने अपने भांजे रुद्रदेव सिंह को गद्दार कहा है और साथ में सिंधिया जी पर भी उन्होंने निशाना साधा है, कहा है कि गद्दारों की फौज में एक और गद्दार शामिल हो गया। इस पर मैं आपके विचार जानना चाहूंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मंच से उन्होंने ये बात कही है, जी। वो लक्ष्मण सिंह का मंच था। लक्ष्मण सिंह भी पहले बीजेपी में जा चुके हैं। बिल्कुल। तो ये पार्टी में जब कोई राजनीति करने के लिए आता है और मौका देख के एक पार्टी से दूसरा पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि उसने गद्दारी करी है, जी। क्योंकि ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है और राजनीति का एक बड़ा हिस्सा है। तो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह स्वयं ही जो है जब राजनीति का अध्ययन करेंगे जी। तो वो उनको लगेगा कि ये आना जाना सब लगा रहता है। जी। अभी आप देखिए, कांग्रेस ऑफिस में 500 गाड़ियां भर भर के जो लोग यहाँ पर आए थे, जी। ये जरूर संदेश गया है कि दिग्विजय सिंह भले ही ये बोल रहे हैं अपने भतीजे भांजा के लिए, जी। लेकिन ये सीधे संदेश तो उन्होंने ये दिया है कि जो लोग गाड़ी भर भर के कांग्रेस कार्यालय आए थे जी। उनको टिकट नहीं दिया। मतलब पार्टी बदलने वाले को दिग्विजय सिंह गद्दार जरूर मानते, बिल्कुल। कहते तो है ही, लेकिन जो अपने परिवार से कोई चला जाए, कांग्रेस से जो कोई चला जाए, तो उनको गद्दार कहते हैं। जी। और जो कांग्रेस में दूसरी पार्टी से आते हैं जी। उनको गद्दार मानते हैं, जी। क्योंकि वो सार्वजनिक मंच में वो कह नहीं सकते, इसलिए मानते जरूर है। बिल्कुल। इसका उदाहरण ये जो लोग आए थे उनको टिकट नहीं दिया, मतलब ये है कि जो लोग आए थे उनको गद्दार माना और उनको टिकट नहीं दिया गया। बिल्कुल। तो दिग्विजय सिंह आए दिन जिस प्रकार के भाषा का उपयोग करते हैं वो उसी का एक हिस्सा है कि अपने भांजे को ही ये नहीं कहा कि वो खुद गद्दार है, ऐसा नहीं बोल रहे थे। वो बोल रहे हैं कि गद्दारों के साथ मिल गए। बिल्कुल। मतलब गद्दार कौन? भारतीय जनता पार्टी गद्दार है। गद्दार भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आपके कांग्रेस छोड़ के गए वो गद्दार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये राजनीति का एक हिस्सा है और जो हमें छोड़ के दूसरे पाले में जाता है हम उनको कहने लगते हैं कि ये गद्दार है। कोई दिग्विजय सिंह के लिए ये नई बात नहीं है। दिग्विजय सिंह बहुत पुराने खिलाड़ी है, बड़े राजनीतिज्ञ है, 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में उनको पता है कि जब भी कोई मौका मिलता है तो अपने पार्टी से दूसरे पार्टी में जाना और दूसरे पार्टी से अपने पार्टी में आना, ये लगा रहता है। ये कोई नई बात नहीं है और बड़ी बात भी नहीं है। जी बिल्कुल श्रीवास्तव जी, आपने सही कहा कि ये नई बात नहीं है, आना जाना लगा। लेकिन यहाँ एक चीज और देखने को मिलती है, आपने अधिकतर देखा होगा कि जब किसी और अन्य दल से कांग्रेस में कोई नेता आते हैं तो कांग्रेस का हमेशा बयान रहता है कि उस पार्टी में वो जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे इसलिए कांग्रेस में आए, क्योंकि कांग्रेस जनता की पार्टी है। और वहीं जब कांग्रेस से किसी और अन्य दल में कोई नेता या कोई प्रत्याशी जाता है तो उनका बयान बिल्कुल विपरीत होता है। ऐसा रहता है कि वो गद्दार बन गए हैं, वो हमारी योजनाओं के साथ मिल बैठ नहीं पाए तो इसलिए वो जा चुके हैं। तो ये दो तरह का व्यवहार जो कांग्रेस का लगातार देखने को मिलता है, इस पर मैं आपके विचार जानना चाहूंगी। देखिए, मैं आपको एक पुरानी बात या जो चर्चा है उस पर ले जाना चाहूंगा। जी। जब लक्ष्मण सिंह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था, जी। अधिकतर लोगों ने ये कहा कि दिग्विजय सिंह के सरकार बची नहीं, इसीलिए अपने भाई को खुद नहीं भिजवा दिया है। जी। पूरे प्रदेश में ये चर्चा थी कि ये जो है लक्ष्मण सिंह उनके भाई के सहमति, मतलब दिग्विजय सिंह के सहमति से भारतीय जनता पार्टी में आए। जी। तो इस परिवार में ये पहला व्यक्ति नहीं है जो गद्दार के साथ शामिल हुए। जी। ये इस प्रकार का जो भाषा है वो उनको उस मंच से इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि चाचौड़ा के लोग अधिकतर ये जानते हैं जी। कि जिनके लिए दिग्विजय सिंह आज यहाँ पे सभा कर रहे हैं उनके अभी इतिहास ये नहीं रहा कि वो बिल्कुल तटस्थ रहे, वो भी भारतीय जनता पार्टी से होके वापिस आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह जी जिस प्रकार के बात करते हैं, जहां तक आपका सवाल है कि हम यदि किसी भारतीय जनता पार्टी से यदि कांग्रेस में कोई आ जाए तो लगता है कि अच्छा आदमी था गलत पार्टी में, इसीलिए अच्छा आदमी में शामिल हो गया, और कांग्रेस से कोई जाते हैं तो बोला जाता है कि गद्दार के साथ शामिल हो गए। तो ये एक दूसरे पे जो है ये आरोप प्रत्यारोप तो लगाते हैं। उसी का एक हिस्सा ये है कि इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा जो मेरा भाई है वो गद्दारों के साथ उस समय मिल गए थे, लेकिन उस समय चर्चाओं में था कि दिग्विजय सिंह ने खुद ने मिलवाया उनको भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी के लिए
अपनी सहमति से वहां पे प्रवेश कराया। बिल्कुल। इसी प्रकार से जो है ये भांजा जो उनके भारतीय जनता पार्टी में अभी गए, जी। तो मुझे लगता है कि ये भले दिग्विजय सिंह के सहमति से तो नहीं गए, जी। लेकिन दिग्विजय सिंह के द्वारा ये कहना कि वो गद्दार से जाके मिल गए, ये उनके लिए शोभा नहीं देता, वो उचित नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा श्रीवास्तव जी आपने। विस्तार चर्चा के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी ने कहा कि ये नई बात नहीं है दोनों दलों का, या कई दल ऐसे होते हैं महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए एक दल से दूसरे दल में जाते हैं, लेकिन सार्वजनिक मंच से किसी को गद्दार कहना है, इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता दिग्विजय सिंह को, क्योंकि वो एक बड़े नेता रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इसलिए शब्दों का चयन उन्हें सोच समझ कर करना चाहिए। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।